आए रामलीला मंचन देखें, मेला देखें, झूला देखें और यहाँ पे अपने बच्चों को लेकर आए और बच्चों को सिखाएं कि रामलीला रामायण में किस तरह से भगवान राम ने अपना रोल किरदार बताया कि भाई के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। हमारे साथ बुजुर्ग हैं 85 साल से ऊपर के, इन्होंने अपना बहुत समय इस देश को, इस समाज को, इस परिवार को बनाने में दिया है। ये मुकेश जी की एक अनूठी पहल है। इसे स्मॉल पे बैक अच्छा लगा। यहाँ बुढ़ापे का पहला अवार्ड मिला है मुझे। मैंने जो सोचा भी नहीं था कि अवार्ड भी मिल सकता है ना। और बहुत जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे, बहुत सी जगह देखा, पर भाई द्वारका हमको सबसे ज्यादा पसंद है। नमस्कार, द्वारका सेक्टर 11 में हैं हम और यहाँ पे सेक्टर जो 10 स्पोर्ट कम्प्लेक्स है, वहाँ बगल में रामलीला हो रही है। इस बार बड़ा महोत्सव है और 23वां रामलीला महोत्सव की तैयारी है और आज इसका शुभारंभ हुआ है सीनियर सिटीजन्स को अवार्ड देके। तो हमारे साथ मुकेश सिन्हा जी हैं, क्या कहेंगे इस अवसर पे? एक प्रयास है, हमने लास्ट ईयर शुरू किया था और जो एनजीओ थे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको हमने सम्मानित किया, लेकिन इस बार हमने कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया और इस बार जो 85 प्लस के लोग हैं उनको हमने सम्मानित किया है। आज 50 लोगों से ज़्यादा जो 85 ईयर्स से ज़्यादा बड़े हैं उनको हमने सम्मानित किया है। जो पिछली बार देखा था बच्चों को आपने सम्मानित किया, इस बार बड़ों को आपने चुना। आपको ऐसा कल ये यहाँ पे एक प्रोग्राम है जहाँ पे लगभग 1200 बच्चे आएंगे, तो मैं आपसे आमंत्रित करता हूँ कि उन बच्चों को भी कल हम सम्मानित करेंगे। आप कल आके देखिए। चलिए, रामलीला की शुरुआत कब से? रामलीला 23 तारीख से शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं झूले वगैरह लग गए। रामलीला हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है और 23 तारीख से हम लोग बड़ा रामलीला। क्या खास है इस बार रामलीला? इस बार अलग अलग हम कुछ कलाकार लेके आए हैं जो बॉलीवुड के भी हैं और टीवी के भी एक्टर। उसके अलावा 30 तारीख को हम एक दिन का कृष्ण लीला करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वीपी टंडन जी जिनको चलाते हैं, एक दिन उन्होंने हमें कहा है कि एक दिन की रामलीला लगभग 400 बच्चे यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। चलिए, तो जो दर्शक हैं उनके लिए क्या मैसेज? दर्शक से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ आए, रामलीला मंचन देखें, मेला देखें, झूला देखें और यहाँ पे अपने बच्चों को लेकर आए और बच्चों को सिखाएं कि रामलीला रामायण में किस तरह से भगवान राम ने अपना रोल किरदार बताया कि भाई के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जाती है। भरत का एक अलग रोल है, सीता जी का अलग रोल है, हनुमान जी का अलग रोल है, सबके अलग अलग रोल हैं जिसको एक अलग अलग संदेश देती है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी माता पिता हैं अपने बच्चों को जरूर लेकर आए और उनको बताएं कि इनसे क्या सीख मिलती है। चलिए, इस बेहतर आयोजन के लिए बहुत थैंक यू। द्वारका में जो रामलीला महोत्सव का उद्घाटन हो रहा है उसमें हमारे साथ पूर्व IPS प्रदीप जी हैं। इनसे जानेंगे, सर क्या कहेंगे आज के इस अवसर पे? बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन ये है कि आज इट इज ए पे बैक टाइम। इन्होंने जो आज हमारे साथ बुजुर्ग हैं 85 साल से ऊपर के, इन्होंने अपना बहुत समय इस देश को, इस समाज को, इस परिवार को बनाने में दिया है। ये मुकेश जी की एक अनूठी पहल है। इसे स्मॉल पे बैक अच्छा लगा यहाँ आके, और क्योंकि इनका आशीर्वाद बना रहे यही हमारी कामना है। पिछले साल बच्चों का इन्होंने किया था कार्यक्रम उद्घाटन के दिन, आज सीनियर सिटीजन पे किए हैं, कैसा क्या कहें? हाँ नहीं, सीनियर सिटीजन वाला मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक अलग इनिशिएटिव है, क्योंकि इनका धन्यवाद करना, बार बार धन्यवाद करना और रोज धन्यवाद करना तो नहीं हो पाता, लेकिन कम से कम साल में एक बार इनको ऑनर करना चाहिए। चलिए, इस रामलीला महोत्सव का 23वां साल है, इस अवसर पे क्या कहेंगे? नहीं, हमेशा से मुझे याद है 2001 में, 2002 में जब पहली बार शुरू हुआ था, तब ये क्योंकि नए प्रोग्राम के लिए परमिशन नहीं मिलती थी, तो मुकेश जी मेरे पास आए, मुझे याद है अच्छी तरह से, तो मैंने कहा कि नहीं, ये होना चाहिए। और क्योंकि एक द्वारका सिटी आगे बढ़ेगी, आगे बनेगी, और तब से ये भव्य से भव्यतर होता जा रहा है। तो ये मुझे फिर से बधाई मुकेश जी को कि इतना अच्छा आयोजन करते हैं हर साल। थैंक यू। आपको ब्यूटीफुल का अवार्ड मिला है सीनियर सिटीजन। आज मैं बहुत खुश हूँ। जिंदगी का जो बुढ़ापे का पहला अवार्ड मिला है मुझे। मैंने जो सोचा भी नहीं था कि अवार्ड भी मिल सकता है ना। और बहुत जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे, बहुत सी जगह देखा, पर भाई द्वारका हमको सबसे ज्यादा पसंद आया।
देश विदेश भी देखा, बच्चे हमारे विदेश में नौकरी करते थे ना, फॉरेन मिनिस्ट्री में, तो वहाँ भी देखा, पर वो इंडियन की तो वहाँ भी बड़ी वैल्यू है। पर यहाँ जितना आनंद नहीं आता है। अपने देश तो अपना देश ही है। हाँ, पर आज में वास्तव में वो भगवान करे ऐसे आवाज बढ़ते रहे और ऐसे फंक्शन होते रहे। आज तक को हम द्वारका को यही आशीर्वाद देते हैं कि ये हमेशा होता है, हर साल होता है। आज की शाम हमारे देश के सभी सीनियर सिटीजन्स के नाम और खास करके हमारी द्वारका सब्सिडी के सुपर सीनियर सिटीजन जो कि 85 इयर्स एंड अबव के हैं, उनके नाम जिनके लिए आज ये प्रोग्राम रखा हुआ है। आज का दिन सीनियर थिंग टू एक इवेंट ही नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है लाइफ का। ये सेलिब्रेशन हमारी द्वारका सब्सिडी के सभी सीनियर सिटीजन्स का है, जिनमें से कुछ सिलेक्टेड सुपर सीनियर सिटीजन हमारे साथ यहाँ मंच पर बैठे हैं। थैंक यू। यस सर, यस, थैंक यू। यस प्लीज, प्लीज सर, इधर सामने कैमरे में देखिए मैम। ये श्रीमती सोमावती जी, प्लीज, थैंक यू। यस, हाँ जी सर, यस सर, प्लीज स्माइल। पूरे स्टेज पे हुए इस कुर्सी से ये बताकर ये बच्चा आदरणीय श्री नंदलाल जी। यस सर, यस, लुक हल्का सा डाउन कीजिए। देवभूमि उत्तराखंड से हमारी यस सर, ये बच्चा श्रीमती मंजुला। यस सर, सबने थैंक यू। श्री डी.एस. सर, ओके, थैंक यू। और मैं फिल्म देखने का हो गया है श्री बालकिशन। प्लीज सर, 97 बीच देवभूमि उत्तराखंड। तालियां देखिए सत्रो। ऊपर से प्लीज गो। यस, Best dress made. Now, best dress the handsome boy of the evening. सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, हमसे ज्यादा मजे वो लेते हैं, तो कभी कभार मुझे लगता है आई शुड ग्रो ओल्ड फास्ट। थैंक यू। धन्यवाद शिवाजी। और पढ़ाई के बाद भी पिछले 24 साल से मैं 23 साल से मैं रह रहा हूँ, और मुकेश जी को 24 या 25 साल से आता हूँ। तो हर साल में कई बार लगभग 3 या 4 बार इस तरह का आयोजन करते हैं, क्योंकि अलग होते हैं। और इस तरह का आयोजन को और अलग किया है हमने। और इस तरह से मेरे जो बुजुर्ग कहूँगा मैं, मेरे बुजुर्गों को इकट्ठा किया है स्टेज के ऊपर, उसके लिए तो बहुत ज्यादा अभिनंदन के भागी है। लोग महापुरुष हैं जिनकी जन्म 1940 या 40 के पहले हुई है, राइट? 40 या 40 समाज को अपने इंटेलिजेंस से, अपने नॉलेज से, अपने मेहनत से बहुत कुछ किया है। और जो ये द्वारका देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जितने लोग सामने बैठे हैं और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, उन्हीं के कंट्रीब्यूशन के कारण ये द्वारका एक्सपीरियंस का तो कम से कम 4। और दूसरे खाने की कितने लोग विकास में गए हैं, कितने लोग विजिट कर चुके हैं। He is the person जिन्होंने द्वारका के इमेज को यहाँ से यहाँ तक कर दिया। हमारे पास पिछले मुझे याद है 2011-12 में मैं दिल्ली से बड़ा करता था,
और कहा करता था कि हमारे पास एंटरटेनमेंट का कोई जगह नहीं है कि हम अपने परिवार को या कहीं को किसी को खा लेके जाएं। आनंद जी ने ही सपने को साकार किया। एक इनके करीब है जैसे हर्षवर्धन साहब, उनको भी आना था, लेकिन जैसा आनंद जी ने बताया कि वो आ नहीं पाए हैं, तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि आएंगे और वो भी कुछ अपने इस मॉल के बारे में या कॉलेज के बारे में बात करें। सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे रिवॉर्डीज हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि उन्होंने कॉन्सेप्ट को पहले बनाया कि हमें कुछ अलग करना चाहिए। द्वारका में जिसने पप्पन कला से द्वारका को बनाया, जिसने जिस मैदान में हम यहाँ बैठे हैं ये इतना खूबसूरत था नहीं। साहब को फाउंडर वेगास मॉल और सुरेश आनंद साहब को फाउंडर वेगास मॉल, मैं आपसे निवेदन करूंगा कृपया आप लैंप लाइटिंग के लिए मंच पर आए।